गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना पल पल का शुक्राना हर पल का शुक्राना श्वास श्वास शुक्राना सिमरन सिमरन शुक्राना गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी एक मुझे मेल आया, यही यूट्यूब पे उनकी आईडी है और उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि आप अमृत वेला कैसे करते हैं। काफ़ी टाइम से वो वीडियोस देख रही हैं, तो गुरुजी ने उनके हृदय को प्रभावित किया। बेअंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। अभी से थोड़े दिन पहले भी मुझे एक और कमेंट में आया था, वो आंटी जी को भी मैंने नंबर दिया है, तो जब भी वो आएंगी ऑनलाइन तो डेफ़िनेटली उनसे भी मेरा कनेक्शन गुरु महाराज जी करवाएंगे। बेअंत शुक्राने कि आप लोगों के दिलों तक ये बातें पहुँच पा रही हैं और मुझे जो सेवा गुरु महाराज जी ने बख्शी है वो कहीं ना कहीं पूर्ण होती नज़र आ रही है मुझे। अमृत वेला करना हमारे बस की बात नहीं है, परंतु इसके लिए एक नियम है। जब आपका मन बने, जब आपको लगे कि आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करना है और गुरुजी का हाथ है, ये तरस पड़ती है, ये आंटी ने भी अगर मेरे से पूछा है तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी का कॉल है उनको ये अमृत वेला स्टार्ट करने का। सबसे पहले ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, अपने मन को पूर्ण रूप से तैयार करें और गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करें कि हे गुरु महाराज जी, एक रात पहले जिस दिन से आपने अमृत वेला संभालनी है, लाइक अगर आपने कल सुबेरे से संभालनी है तो आप एक रात पहले गुरु महाराज जी को सोते हुए ये अरदास करेंगे। देखिए गुरु साहब, हमारे बस का तो है नहीं, तरस आपने ही करनी है, तो ये अरदास है मेरी आपके चरणों में कि आपकी ये बेटी या बेटा अमृत वेला करना चाहता है, तो आप ही हमें उठा सकते हैं क्योंकि हमारे बस का तो है नहीं, और आप ही हमें अमृत वेला करने की ताकत बख्श सकते हैं। फिर आप गुरु महाराज जी के नज़ारे देखना, गुरु महाराज जी ज़रूर आपके भावों को भाप कर अमृत वेला के लिए आपको ज़रूर खुद स्वयं उठाने आएंगे, क्योंकि वे भाव देखते हैं, भाव के भूखे हैं, भक्ति देखते हैं, नेकी देखते हैं, आपका विचार देखते हैं और आपके अंदर तड़प देखते हैं कि ईश्वर के प्रति जुड़ने की आपकी लालसा कितनी है। किसी इच्छा पूर्ति के लिए मत जुड़िए, मैं पहले आपको बता रही हूँ, वो ज़्यादा टाइम आप संभाल नहीं पाएंगे। आप ईश्वर से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और उनसे जुड़े रहने के लिए यदि आप एक भाव से अमृत वेला करेंगे तो आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसने ये सारा ब्रह्मांड बनाया, जिसने हमको बनाया, हम उनकी ऊर्जा में से निकली हुई ऊर्जा है, तो वो हमारी एक एक चीज़ को जानते हैं। बोला भी जाता है ना, बिन बोले सब कुछ जानता, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। और गुरु महाराज जी तो स्वयं कहते हैं मांगो नहीं मानो, कि उनको मानिए आप, गुरु से गुरु को मांगिए। कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ की इच्छा से कुछ मत करिए, आपका जीवन स्वतः ही ठीक होता चला जाएगा। करना यही पड़ेगा आपको, गुरुजी से जुड़ना पड़ेगा, गुरुजी के साथ अपना सिमरन और मंत्र जाप के साथ कनेक्शन बहुत डीप करना पड़ेगा, बहुत डीप। तो मैं अमृत वेला पे आती हूँ। जब गुरु महाराज जी को आप ये अरदास कर देंगे रात को उनके चरणों में, तो गुरु महाराज जी तरस करते हैं और बिल्कुल सुनते हैं, वो आपको उठाएंगे। कोशिश आपको भी करनी है, आप एक टाइम सेट कीजिए। वैसे तो अमृत वेला का टाइम देखिए 2:30 बजे से पहले प्रहर में शुरू हो जाता है, एक पहर 3 घंटे का होता है, पर हम लोग गृहस्थी हैं तो शुरू में तो मैं भी उठती थी 3 बजे। फिर गुरु महाराज जी ने धीरे धीरे जैसे मेरी साधना को गुड़ करवाया और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें घटित होती चली गई। तो उसके बाद अभी टाइम में यही 3:30 पौने 4 बजे के करीब गुरुजी उठाते हैं, जैसे जैसे उनका मुझे प्रोटोकॉल आता है। यदि आप 3 बजे उठ सकते हैं उठ जाइए, नहीं तो 3:30 बजे उठ जाइए, क्योंकि अपने करना क्या है, आप 3:30 बजे अगर उठती हैं तो उसके बाद आपने नहाना है, धोना है, और गुरुजी का जहाँ भी आप बैठ के पूजा पाठ करते हैं एक जगह निश्चित कर लीजिए। वो जगह निश्चित होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमृत वेला एक ही जगह पे करी जाती है, बार बार जगह चेंज नहीं करी जाती, पहली बात। दूसरी बात, रोज़ आपने गुरुजी के स्वरूप को साफ़ करना है और उनको तिलक लगाना है चंदन का, और जोत जगानी है, और एक जल का गिलास भर के ज़रूर रखना है उनके पास। एक हैंकी रखना है उनका, क्योंकि वो उसे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आप जब पूरा नहा धो लेंगे, सब साफ़ सफाई कर लेंगे, गुरु महाराज जी को भी साफ़ कर देंगे, उसके बाद अपना एक स्थान बनाएंगे, वहाँ पे आसन पे बैठेंगे, ज़मीन पे नहीं बैठेंगे, नहीं तो ऊर्जा सारी ज़मीन में जाती है। आप आसन पे बैठेंगे, आसन पे बैठ के आपको नित्यनेम साहिब के पाठ को करना है। नित्यनेम साहिब पाठ कौन सा है, आप यूट्यूब पर जाना, मैं एक लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, उसी को ही आप ओपन कर लेना। आप यूट्यूब पर सर्च करना नित्यनेम साहिब पाठ, ये 5 पाठ का एक पूरा पाठ माना जाता है, और इसमें आपका चौपाई साहिब, आनंद साहिब, जपजी साहिब, ये सब आता है, रहराय साहिब, ये सारे पाठ आपके इसमें सम्मिलित हैं। ये 1 घंटे का ये पाठ होता है। आंख बंद करके आप गुरु महाराज जी से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। ध्यान हमारे लगाने की औकात नहीं, ध्यान लगाने की भी जो शक्ति है वह गुरु महाराज जी देंगे, और स्वयं आपका ध्यान लगवाएंगे आपके भावों के अनुसार। बार बार मैं कह रही हूँ भावों के अनुसार, शुद्ध रखिए भावों को। और उस नित्यनेम पाठ के बाद आपने
थोड़ी देर गुरु जी का मंत्र जाप सुनना है। और अगर आप वाहेगुरु सिमरन सुनना चाहते हैं, आप कुछ भी सुन सकते हो उसके बाद, पर ये नित्यनेम साहिब का पाठ आपने करना है। खाली ये करना है, आप ये कर लीजिए। इसके बाद आप शिव आरती कीजिए और अरदास चला दीजिए गुरुद्वारे की। मैं दोनों लिंक इसमें अटैच कर दूँगी। तो इसी के साथ आप समापन करेंगे गुरु महाराज जी से। फिर आप उनके शुक्राने करेंगे। शुक्राना ज़रूर करना है पूरे समापन के बाद कि आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें हिम्मत दी और हमें उठाया। हमारे अंदर तो औकात नहीं, ना हमारे अंदर ताकत। ये शुक्राने रोज़ करने हैं, सुबेरे उठ के भी, अमृत वेला के बाद भी, और शाम को सोते हुए भी। और जब जब आपके साथ कुछ भी घटना घटित हो तो आपने ज़रूर शुक्राने करने गुरु महाराज जी के। किसी एक के आगे भी, चाहे गुरु महाराज जी के आगे बैठ के करिए, पर करने हैं। ये शुक्राने ही आपकी ब्लेसिंग्स बनती है और मल्टीप्लाई होती है और आपकी लाइफ बदलती चली जाती है। और अगर आप ज़्यादा नहीं उठ सकते, देखिए ये थोड़ा सा नियम कठिन है, पर एक अंदर ना भूख जाग जाती है, तो ऐसे 2-3 घंटे भी ऐसे लगते हैं कि अभी 2 मिनट ही हुए हैं। वो ताकत भी गुरु महाराज जी देते हैं। ज़्यादा नहीं आप कर सकते तो आप पहले थोड़े से शुरू कीजिए, आधे घंटे के लिए कीजिए अमृत वेला, फिर धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाइए। आधे घंटे में आप क्या करिए, सुबेरे उठिए, जपजी साहिब का पाठ करिए और उसके साथ शिव स्तुति जरूर चलानी है, शिव चालीसा। जब आप जपजी साहिब का पाठ करेंगे तो उसके जस्ट बाद आपने शिव चालीसा ज़रूर चलानी है। उसके बाद गुरु जी का मंत्र जाप सुनेंगे और उसके बाद आरती करेंगे और उसके बाद अरदास करेंगे। पहले आप इतने से शुरू कर लीजिए, फिर आप गुरु महाराज जी पे छोड़ दीजिए। गुरु महाराज जी से कनेक्ट करिए। कोई और सवाल आपके हों तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर डाल रही हूँ, उस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के, मुझसे ये सेवा लेने के लिए भी, और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना ये प्रश्न पूछने के लिए। जय गुरु जी।